तो आज हम पढ़ेंगे कि कलेक्शंस क्या होती हैं, और उससे पहले क्योंकि कलेक्शंस को पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कलेक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि तकरीबन कलेक्शन और लिस्ट वाला काम तो एक ही है कि उसमें भी हम वैल्यूज को स्टोर कराते हैं और कलेक्शंस में भी हम यही कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे, ठीक है। एरे के डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम एरे को इग्नोर करके हम कलेक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो एरे जो होती है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सिमिलर डेटा टाइप्स का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा भी है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ऑल्दो एरेज इन सी शार्प आर कॉमनली यूज, दे हैव सम लिमिटेशन। अब वो लिमिटेशन क्या है कि अगर आपको एरे का साइज जो है वो स्पेसिफाई करना है व्हाइल क्रिएटिंग द एरे, if at execution time you want to modify it that means if you want to increase or decrease, बेसिकली जब आप एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं रन टाइम पे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने एरे बना दिया, अब एरे आपके पास 5 साइज का है, ठीक है, उसकी लोकेशन 5 है, ठीक है, या उसका साइज 5 है, बट आप रन टाइम पे उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि हमने एरे का प्रोग्राम किया था जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको कहा था कि आप डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा था ना। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आप डिलीट नहीं कर पा रहे थे, आप उसको नल कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, उसको वैल्यू को नल कर रहे थे। तो ये कुछ आपके पास क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, एरेज की जगह कलेक्शंस को प्रेफर करते हैं। जैसे कि ये लिखे हुए भी है यहाँ पे कि एरे का साइज जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। एरे का साइज क्या है, फिक्स्ड है, उसको हम रन टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नेवर इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द मिडिल ऑफ एन एरे, हम एंटर नहीं कर सकते एरे के मिडिल पे कोई सी भी डेटा। वजह क्या है उसकी कि अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूं कोई मिडिल पॉइंट पर तो वो डेटा ओवरराइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेटा ओवरराइड हो जाएगी। वो इंसर्ट तो होगी बट इट विल गेट ओवरराइड, वो क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। डिलीटिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द एरे, सो ये भी पॉसिबल नहीं है एरेज के अंदर कि हम डिलीट कर सकें, ठीक है। हम क्या करते हैं, नल कर देते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लेते हैं कि जहां पर हमें नल मिल रहा है वहां पर हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कलेक्शन सी शार्प में क्या है जो आज हमने स्पेसिफिकली डिस्कस भी करना है। तो कलेक्शन इन सी शार्प आर सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस दैट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस। पहले तो आपको ये देखना है कि कलेक्शन क्या है, सी शार्प की क्लासेस है जो कि सिस्टम डॉट कलेक्शन के नेम स्पेस में अवेलेबल है, ठीक है। जो आपको क्या करती है, ग्रेटर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं ओवर द एरेज, ठीक है। एरेज के ऊपर जो उसकी कैपेबिलिटीज है उससे ज्यादा कैपेबिलिटीज आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। द कलेक्शन इन सी शार्प आर रीयूजेबल, मोर पावरफुल, मोर एफिशिएंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली they have been designed and tested to ensure quality and performance, ठीक है। क्वालिटी को और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम ज्यादातर कलेक्शन का यूज करते हैं। तो कलेक्शन को आप इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, डायनामिक एरे, क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट अ डायनामिक एरे। That means the collection in C sharp have the capability of storing multiple values but with the following features: size can be increased automatically, यानी जब आप कलेक्शन बनाते हैं ना, कलेक्शन बनाते वक्त आप उसका साइज बताते नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ मिडिल ऑफ अ कलेक्शन, हम मिडिल में कोई भी एटम जो है वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कलेक्शन के, ठीक है। इसी तरीके से हम रिमूव और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द मिडिल ऑफ एन कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम फर्दर क्या करें, शॉर्ट वर्ड्स में देखें तो जो अभी तक हमने चीजें डिस्कस करी उसका मतलब क्या रहा है कि हम जब एक एरे बनाएंगे, ठीक है, तो एरे के अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि फिक्स लेंथ है,
ठीक है, हम एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं, रन टाइम पे उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ना उसको डिक्रीज कर सकते हैं, डेटा डिलीट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करता है, कलेक्शंस। ठीक है, तो अगर आप ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हैं जिसमें आपको ये फैसिलिटी चाहिए कि आप इंसर्ट डिलीट इजीली कर सकें, तो आप कलेक्शन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, कलेक्शन को। और यहाँ पे कलेक्शन विच इज फ्रॉम .NET फ्रेमवर्क 1.0, अभी हमारे पास .NET फ्रेमवर्क 5.0 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, बल्कि आई थिंक लॉन्च भी हो गया है। तो आपके पास क्या होती है, आपके पास कब से अवेलेबल है, 0.1 से 1.0 से अवेलेबल है। सिंपली कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शंस इन C#। दीज कलेक्शन क्लासेस आर प्रेजेंट इनसाइड दी system.collection नेमस्पेस, और इनकी जो क्लासेस की एग्जांपल है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश टेबल, ये इसकी कुछ एग्जांपल है। यानी जब आप कलेक्शंस को यूज करते हैं तो कलेक्शन के साथ आपको ये कुछ आपको डेटा मिलती है, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टैक को, क्यू को, लिंक लिस्ट को, सॉर्टेड लिस्ट को, एरे लिस्ट को। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, एरे लिस्ट आप क्या करना चाहते हैं, आप सॉर्टेड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, आप हैश टेबल बनाना चाह रहे हैं, आप स्टैक बनाना चाह रहे हैं, आप क्यू बनाना चाह रहे हैं। तो जब भी आप कोई बनाना चाहेंगे, बल्कि वो स्टैक हो, क्यू हो, आप यूज करेंगे कलेक्शन क्लासेस का। ठीक है, ऑटो रीसाइजिंग ऑफ कलेक्शन, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से कैपेसिटी ऑफ अ कलेक्शन इंक्रीजेस डायनामिकली। डायनामिकली जैसे अभी डिस्कस किया कि कलेक्शन क्या है, ऑटो रिसाइज होती है, ऑटो आपके पास क्या होती है, उनका इंक्रीज, डायनामिक है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है खुद ही। तो वी कैन कीप एडिंग न्यू एलिमेंट्स, देन द साइज ऑफ द कलेक्शन कीप इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली। ऐसे जैसे हम आइटम्स बढ़ाते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसका साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। एवरी कलेक्शन क्लास हैज 3 कंस्ट्रक्टर, तो भी आपकी कलेक्शन क्लास है उसके 3 कंस्ट्रक्टर हैं। एंड द बिहेवियर ऑफ कलेक्शन विल बी एज फॉलोइंग व्हेन क्रिएटिंग यूजिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम पढ़कर आए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके साथ ही वो कॉल हो जाता है। तो यानी जब हम एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें 3 टाइप के जो है कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो 3 कंस्ट्रक्टर क्या हैं, ये देखें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इट इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द कलेक्शन, यानी आपने सिर्फ बना के छोड़ दिया खाली कंस्ट्रक्टर, यानी उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया। जब आप पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो आपके पास कलेक्शन क्लास दैट इज एम्प्टी एंड हैज द डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी एज 0 व्हिच बिकम्स 4 आफ्टर एडिंग द फर्स्ट एलिमेंट। तो कैपेसिटी आपके पास स्टार्ट में क्या होगी, 0 होगी, लेकिन जैसे ही आप एक नया आइटम ऐड करेंगे आपकी कैपेसिटी जो है वो 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी कैपेसिटी, 4 हो जाएगी। स्टार्ट जब आप बनाएंगे और आपने कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट यूज किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपके पास कैपेसिटी 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही एक न्यू आइटम आपने इंक्रीज किया, ऐड किया उसके अंदर, उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कलेक्शन, और उसके बाद अगर आप कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके साथ आप एक पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि है कैपेसिटी का। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। दिस कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द कलेक्शन क्लास that is empty and has the specified initial capacity. Here also when the requirement comes current capacity doubles. तो अगर आप स्टार्टिंग में कोई कैपेसिटी वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो आप कैपेसिटी क्या कर देंगे, सेल्फ सेट कर देंगे, और जैसे ही उस रेंज से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे आपने कैपेसिटी रखी 4, क्या रखी 4, लेकिन आपने एक 5th आइटम भी ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी, नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास अगला ऑप्शन आता है कलेक्शन। इट इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द कलेक्शन क्लास दैट कंटेन्स एलिमेंट्स कॉपीड फ्रॉम द स्पेसिफाइड कलेक्शन। यानी अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ही पास कर रहे हैं, एज एन इनपुट क्या पास कर रहे हैं,
कलेक्शन पास कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, अगर आपको किसी और कलेक्शन से डेटा यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करवाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप उसका रेफरेंस यहाँ पे पास कर देंगे, उसका ऑब्जेक्ट, और फिर आपके पास उस कलेक्शन का पूरा डेटा इसके अंदर आकर कॉपी हो, जैसे कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉपी, हियर आल्सो व्हेन द रिक्वायरमेंट कम्स करंट कैपेसिटी विल बिकम डबल।